अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। आज की इस क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेने वाले हैं और इसके बाद द्विघात समीकरण हमें कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको सूत्र पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपके फॉर्मूले पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आज सॉल्व करके यहाँ पर समाप्त कर लेंगे। और इसमें आपको एक और काम आज करना है। देखिए, आज तक मैंने कभी आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो आज आपको कुछ होमवर्क मिलेगा जिसे कंप्लीट करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आपको सीखने होंगे। ये फॉर्मूले आपको किताब में नहीं मिलेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन सभी फॉर्मूलों को, ये फॉर्मूले आपको किताब में नहीं मिलेंगे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मिलेंगे, उसको आप याद नहीं कर पाएंगे, आपको होगी समस्या, ठीक है। इसलिए आप किताबों की जितने भी फॉर्मूले दिए हैं उनको निगलेक्ट कर दीजिएगा और जो मैं ये यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको एब्जॉर्ब कीजिएगा और उसको याद रखिएगा। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, ax² + bx + c, ठीक है, और कह रहा है इसके जो मूल हैं, इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए तब अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, √ में a² - 4b कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये h स्मॉल a है लेकिन वहाँ पे कैपिटल A है, तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी लेना होगा। देखिए यहाँ पे जो जितने भी a है ना उनका मतलब होगा मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि मैंने आपको बताया था मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b यहाँ से लिया जाता है और a यहाँ से लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये मूलों का योगफल यानी कि जो है आपका -b/a हो जाएगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A से। ये आपको याद रखना है। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा.बीटा, ठीक है, जो क्या होता है c/a होता है, और इसको हम कैपिटल B से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिएगा, आपसे पूछ रहा है क्या कि आप अगर मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा आपसे निकालने के लिए कह रहा है, तो आप √ में a² - 4b कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मूलों का योगफल निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 × b यानी कि मूलों का गुणनफल निकालेंगे और यहाँ b की जगह पे रख देंगे और √ चढ़ा देंगे, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। बहुत से जो टीचर्स हैं ना, बहुत लॉन्ग फुल प्रोसेस से इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन मैं सभी फॉर्मूलों को एक शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया हूं, जिससे स्टेप आपके घट जाएंगे और बहुत जल्दी आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा चीजों को याद रखना है, और याद रखने का बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना देगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा अगर आपसे कहा जाए तो √ में a² - 4b आपको लिख लेना है। और इसको हमने d मान लिया है। क्यों मान लिया है, क्योंकि इसको आगे की जितने भी स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन हैं उसमें सॉल्व करने पे हमको यहाँ पे यूज लगेगा। देखिएगा, तो अल्फा माइनस बीटा आपका निकल जाएगा √ में a² - 4b, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जब आपसे अल्फा² - बीटा स्क्वायर पूछे तो आपको ad निकालना है, ठीक है, AD निकालना है। जब आपसे अल्फा² - बीटा स्क्वायर पूछेगा तो AD आपको निकाल लेना है। अब देखिए, अगर आपसे अल्फा³ - बीटा क्यूब पूछता है तब आपको D ब्रैकेट में a² - b निकालना होगा। तो एक तरह से कहें तो फॉर्मूले की तरह आपको यहाँ पर इसको याद रखना होगा। देखिए, अल्फा पे पावर 4 - बीटा पे 4 जो पावर 4 है वो बहुत कम पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए जब अल्फा पे 4 माइनस बीटा पे पावर 4 पूछता है तब आप क्या करेंगे, ए और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2b होगा और मल्टीप्लाई आपका डी से होगा। अगर इसको आप शॉर्ट में याद रखें तो ऐसे याद रख सकते हैं a m2 d, ठीक है, मतलब a m2 d, a m2 d, d का मतलब आपको याद हो गया होगा a स्क्वायर माइनस क्या है 4b है, a का मतलब आपका a स्क्वायर माइनस 4b है। वहीं आपका जो m2 है ना, m2 यहाँ पे आप देख रहे होंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, m2 अगर आपसे कह रहा है तो a स्क्वायर माइनस 2b आपको निकालना होगा। और d का मतलब यहाँ पे d का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 4b और a का मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग आपको निकालना होगा, और b का मतलब क्या हुआ, अल्फा डॉट बीटा यानी मूलों का गुणनफल आपको निकालना होगा। तो इस तरह से आपको इसको याद रख लेना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो फार्मूला आप समझ गए होंगे किस प्रकार से दिया हुआ है। तो जब नेगेटिव साइन बीच में दिया हो तब आपको ये सभी फार्मूले अप्लाई करने हैं, और जब आपको पॉजिटिव दिया हो, क्वेश्चन में पॉजिटिव करके पूछे, मतलब कहे कि बताइए किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बताइए, तो उस कंडीशन में a स्क्वायर माइनस 2b यानी कि m2 आपको निकालना होगा। वहीं देखिए ये प्लस वाला याद करना बड़ा आसान है, देखिएगा क्यूब तक ही पूछा जाता है यानी पावर 3 तक ही पूछा जाता है, तो 3 तक ही आप प्रयास करेंगे याद रखने का। बाकी अगर 4 वाला भी अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रेयर कंडीशन में अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी फॉर्मूले को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, आप काफ़ी अच्छे से याद रख पाएंगे। तो देखिए अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब अगर दिया हो तो a के पे पावर क्यूब माइनस 3ab, और a अल्फा पे पावर 4 और माइनस बीटा पे पावर 4 दिया हो तो a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर होगा। और इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करें तो देखिए यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस 2b का जो मान है वो m2 के बराबर कर दिए हैं, तो m2 का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला जो है याद रख लेना है, ठीक है, बड़े आराम से आप याद कर पाएंगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। क्या याद रखना है, बस यही तो याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा मतलब डी का मतलब अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 4b। अगर आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो आपको क्या याद रखना है, a स्क्वायर माइनस 2b, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2b और ये है m2 के बराबर। बस दो चीजें याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछा मतलब a आपको पता है, d आपको पता है, मतलब मेन चीज d और m2 अगर आप याद रख लेते हैं इसमें तो बाकी चीजें को रिलेट करके आप बड़े आराम से याद कर पाएंगे। तो चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, और प्रैक्टिस भी होगा एक तरह से। और होमवर्क मैंने कहा है आपसे कि आप इन सभी जो भी फॉर्मूले हैं इन पे क्वेश्चंस मैं जो कराऊंगा उसको अपने से खुद से एक बार घर पे प्रैक्टिस करके उसके बाद आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा स्कैन करके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे हम ले रहे हैं सूत्र पे आधारित। तो यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3 के मूल, ठीक है, मूल कह रहा है अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा के समान हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2b। तो जहाँ पे a आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस b बाई ए, तो देखिएगा यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं है तो वो 0 हो जाएगा और b इक्वल टू होता है अल्फा डॉट बीटा। इसका मतलब c बाई ए, इसका मतलब क्या हो गया आपका c यहाँ पे दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
के फॉर्म में होता है बी एक्स प्लस सी। तो देखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट -3 दिया है तो -3, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर के जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिएगा आपका यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिएगा ए स्क्वायर बोल रहा है मतलब 0 का स्क्वायर -2 इंटू आपका -3/2, बी के जगह पे हमको क्या मिला है -3/2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया प्लस में 3, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा और ऐसे ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अब क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ इतना टाइम नहीं होगा कि आपके लिए मैथ्स का भी नोट्स बना पाऊँ, ठीक है। इसलिए आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन कह रहा है x² + 1 = 0 के मूल अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो देखिएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मतलब AD, जहाँ पे D क्या था अंडर रूट में A² - 4B था, ठीक है। तो इसी तरह से सॉल्व करके बिना देखे आप ऐसे लिखते चले जाएंगे सभी चीज़ों को, तो याद हो जाएगा। तो देखिएगा AD निकालना है, इसका मतलब A निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको। A का मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है B - B/A। तो देखिएगा यहाँ पे B नहीं है यानी x का गुणांक नहीं है तो 0 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है तब मूलों का गुणनफल निकालना है। कांस्टेंट C/A होता है तो C की जगह पे यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है और आपका A की जगह पे भी 1 दिया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर बराबर AD होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे A की जगह पे आपका 0 हो गया और 1 का गुणा हाँ ठीक है, तो D हमको निकालना होगा। तो 0 का गुणा किसी में भी होगा तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 0, तो ऑप्शन नंबर D एकदम यहाँ पे राइट आंसर होगा 0, ठीक है। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चंस आएगा। तो एक पॉजिटिव का देख लिया, एक नेगेटिव का देख लिया, और भी क्वेश्चंस पे हम लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं और इस फॉर्मूले को याद कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x² + 2px - q = 0 के मूल अल्फा बीटा के समान हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए। यानी अल्फा क्यूब पूछ रहा है और बीटा क्यूब पूछ रहा है। तो देखिएगा आपसे जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा था तो वो था A² - 2B। वहीं आपका जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ रहा था उस कंडीशन में आप था A³ - 3AB, ठीक है। तो कहने का मतलब A³ देखिएगा यहाँ पे 2 घात था तो 2 और 2 के साथ केवल B था। जब आपसे क्यूब पूछ रहा है उस कंडीशन में A पे क्यूब -3AB, यानी यहाँ पे B के साथ साथ A भी था और 2 की जगह पे यहाँ पे 3 हो गया था। तो कंपैरिजन करके याद कर लीजिए, बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले A यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है -B/A होता है। तो -B यानी B की जगह पे x का गुणांक, तो यहाँ 2p दिया हुआ है तो 2p आपका हो जाएगा माइनस में, और अपॉन में x² का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। अब B की जगह पे क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है C/A। इसका मतलब क्या हुआ माइनस का Q हो गया और A की जगह पे 1 हो गया, ठीक है। तो A और B का मान निकल गया है। अब हम यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा A का क्यूब कह रहा है, A का क्यूब आपसे कह रहा है तो आप क्या करेंगे A का क्यूब कर देंगे, मतलब -2p का होल क्यूब निकाल देंगे, और -3 इंटू A का मतलब माइनस का 2p और मल्टीप्लाई B का मतलब है माइनस का Q हो जाएगा आपका। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 आ जाएगा, वो भी माइनस में। माइनस आपका देखिए ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और 3 दूनी के 6 PQ आ जाएगा। यानी जहाँ भी -8p
और आपका जो है दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। यानी हाँ, p पे यहाँ की क्यूब छूट रहा है तो यहाँ पे 8p क्यूब माइनस 6p क्यूब है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे माइनस 2p था, उसका क्यूब करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी 2 का क्यूब 8 और p पे पावर 3 चढ़ जाएगा तो माइनस 8p पे क्यूब माइनस 6p क्यूब आएगा, वही ऑप्शन सही होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है वही राइट आंसर है। ठीक है, मेन मैटर है आपका फार्मूला याद रखना और उसको सॉल्व कर ले जाना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे घबराइएगा नहीं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व करते चल जाइएगा, आपको याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चौथे नंबर क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है, बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है। और कह रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा बताइए। तब अल्फ़ा माइनस बीटा हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब d पूछ रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस क्या पूछ रहा है, 4b पूछ रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है, बस a और b का मान निकालना है यहाँ से। तो a बराबर होता है माइनस b बाई a, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 5/3। ठीक है, b बराबर क्या होता है c बाई a, तो c की जगह पे माइनस 1 दिया हुआ है और बटे में 3 दिया हुआ है। बस अंडर रूट में देखिएगा, ऑप्शन सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 3/अंडर रूट में 37, 3/5 अंडर रूट में 37/3 और इनमें से कोई नहीं, यानी नन दिया है चौथा ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले में रख के। तो अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब इसका माइनस 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 25/9 हो जाएगा। माइनस 4 गुणे b की जगह पे माइनस 1/3 रखेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा हम नीचे की तरफ इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो अंडर रूट में आपका 25/9 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस और 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो नीचे 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा और यहाँ पे आएगा 25 और 3 से 9 को काटेंगे आपका 3 बचेगा, यानी 12 आ जाएगा। अंडर रूट में यहाँ पे देखिएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 37 हो जाएगा अंडर रूट में। और देखिए 9 अंडर रूट में है, बाहर अंडर रूट से निकल जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी अंडर रूट 37/3। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन हमने इस फॉर्मूले पे करा दिए हैं और अब तक डी का मान तो याद हो गया होगा, यानी अल्फा माइनस बीटा का मान एकदम याद हो गया होगा। तो इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो एकदम याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। देखिएगा क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा के समान हो तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या था, a पे क्यूब माइनस 3ab, बस यही तो था। तो आपको क्या निकालना है, a यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, यानी मूलों का योगफल होता है माइनस b बाई a और माइनस का 5/3 होगा यहाँ पे। तो माइनस का 5/3 का क्यूब कर देना है, माइनस 3 गुणे माइनस का 5/3 होगा और b निकाल ले रहे हैं, मतलब कि अल्फा गुणे बीटा निकाल ले रहे हैं। मूलों का गुणनफल cy a होता है जो कि माइनस 1/3 होगा यहाँ पे, तो माइनस 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा 5 × 5 = 25 125 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 तिहाई में 9 × 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस 3 माइनस है, यानी माइनस होगा और 5/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए और 27 यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम और 27 से 27 कैंसिल 125 आएगा, माइनस 3 से काटेंगे 9 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 5 5 आपका कितना आ जाएगा, 5 5 10 हाथ में है 1 और 4 2 6 6 1 7 आ जाएगा आपका। ठीक है,
और उसके बाद एक बच गया तो एक आप वैसे ही नोट कर लेंगे और माइनस में ये आ गया आपका, और ये आ गया 27 यानी 170/27 आपका एकदम राइट आंसर है, और वो भी माइनस में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है -170/27 और वही एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो मेन फैक्ट हमें फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बड़े आराम से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x² - px + q, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, ये मान बताना है आपको। ठीक है, और देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है p + q, ऑप्शन नंबर बी है p² + q², ऑप्शन नंबर सी है p² = 2q, ऑप्शन नंबर डी है p² + 2q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन। अब चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है a² और माइनस का 2b ये होता है, और इसको हम क्या कहे थे, m2 कहे थे। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a² - 2b, a का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, और -b/a इसका मूलों का योगफल होता है। तो -b यहाँ पे दिया है, p दिया है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपन 1 में आ जाएगा। b निकालेंगे, देखिएगा अल्फा गुणे बीटा होता है, तो c/a आपका मूलों का गुणनफल होता है, तो c/a का मतलब q/1 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले में रखिए, तो a का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, -2 × b मतलब 2 × q। तो देखिएगा यहाँ कहाँ दिया है p² - 2q, वही राइट आंसर है। देखिएगा यहाँ पे दिया है p² = 2q, और इसको मॉडिफाई करेंगे तो p² - 2q = 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें पे, क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, यदि समीकरण x² - px + q = 0 के मूल अल्फा बीटा हैं। ठीक है, अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान बताना है आपको। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है p का स्क्वायर + 2q का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है p² - 2q का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, p² + 2q का स्क्वायर अपॉन q दिया हुआ है, और सेकंड ऑप्शन में p² - 2q का स्क्वायर q दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में p का स्क्वायर - 2q का स्क्वायर और अपॉन में p दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी है p² - 2q अपॉन q। ठीक है, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। देखिए अल्फा का अल्फा में, बीटा का बीटा में, अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई, यानी कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, a² - 2b ये पूछ रहा है आपसे, और अल्फा डॉट बीटा मतलब b पूछ रहा है। तो a आपका क्या होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा यहाँ देखिएगा कहाँ दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका मतलब -b/a आपको निकालना है, तो माइनस का p यानी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा अपॉन 1 यहाँ पे हो जाएगा, और आपसे पूछ रहा है b यानी कि c/a, तो c यहाँ पे q दिया है अपॉन 1 यानी कि q, और यहाँ पे p दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे p² - 2b की जगह पे q हो जाएगा आपका, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की जगह पे q हो जाएगा। तो p² - 2q अपॉन q जहाँ भी होगा वहीं पे वही आंसर होगा। तो देखिएगा p² - 2q अपॉन q, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर आ रहा है यहाँ पे।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट करते चलिएगा सभी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां। उसके बाद हमारे मार्कर को लग गई है भूख, यानी इसको ज़रूरत है अब भोजन की। क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हैं। ठीक है, परिमाण में समान एवं चिन्ह में विपरीत हैं, तो जब मूल समान होते हैं तो बी स्क्वायर यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, एकदम राइट आंसर है। फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। तो सब जो हमारा मार्कर है उसे भूख लग गई है, अभी हम इंक इसमें जो है दे दें भोजन के तौर पे इसको। चलिए, हमने अपने मार्कर को भोजन दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स माइनस 9 बराबर 0 के मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो अल्फ़ा डॉट बीटा कहें कि a बराबर किसके है, b के बराबर है। ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहा है। तो सबसे पहले हम a निकाल लेंगे और b निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बाई a। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ होगा माइनस का 2k प्लस 1 और अपॉन में a का मतलब है k माइनस 1 होगा। ठीक है, और b का मतलब क्या होगा, अल्फ़ा डॉट बीटा। इसका मतलब c बाई a। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 9 अपॉन k माइनस 1 होगा। तो कह रहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी a इज इक्वल टू b। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जैसे ये इक्वेशन बन रहा है उसमें a की जगह पे a का मान और b की जगह पे b का मान रख देंगे। तो यहाँ देखिए 2k प्लस 1 और अपॉन में k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन k माइनस 1। a की जगह पे a का मान, b की जगह पे b का मान। अब देखिएगा हर में दोनों चीज़ सेम है, कट जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन बन गया, तो माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9 बन गया ये इक्वेशन। तो 1 को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2k और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 इधर भेज देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को इधर भेज दीजिए या 2 से 8 को काट दीजिए, 4 बच जाएगा, यानी k का वैल्यू मिल गया है 4। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1 2 0 4, 1 2 0 4। ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी 2 है, ऑप्शन नंबर सी 0 है और ऑप्शन नंबर डी 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, वेरी इजी, बहुत आसान है। उसके बाद देखिएगा फॉर्मूले पे आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न थे सभी मैंने हल करवा दिए हैं। उसके बाद देखिएगा आपसे क्या पूछता है, आपसे द्विघात समीकरण में पूछ सकता है मूलों का हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, समांतर माध्य जब आपसे पूछे, ठीक है, तो समांतर माध्य जब पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपको निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपको निकालना है। जब आपसे हरात्मक माध्य पूछे, ठीक है, हरात्मक माध्य पूछे तब आपको क्या करना है, अल्फा डॉट बीटा अंडर रूट में निकाल देना है, अंडर रूट में अल्फा डॉट बीटा। और आपसे जब कहे सॉरी ये हरात्मक नहीं होगा, ये गुणोत्तर माध्य होगा, तो ये गुणोत्तर माध्य के लिए ये फॉर्मूला होगा और हरात्मक माध्य के लिए तीसरा फॉर्मूला है, हरात्मक माध्य के लिए 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ठीक है, और हरात्मक माध्य के लिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, तो समांतर माध्य को आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है, हरात्मक माध्य को आप क्या कहते हैं, हर्मिटियन प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है, और गुणोत्तर माध्य को भी इसी प्रकार से कुछ प्रोग्रेशन करके कहा जाता है।
जीपी, ठीक है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये एपी है, ये जीपी है, ये एचपी है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी, इसको जीपी और इसको एचपी बोला जाता है। तो ये चीज़ पूछेगा तो आपको बताना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लेंगे। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वें में क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी एचपी पूछ रहा है। तो एचपी क्या होगा, एचपी होगा आपका 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब ए निकालिए और बी निकालिए, तो ए आपका माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। सी बाई ए यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा 11 और ए की जगह पे आपका वैल्यू है 1, तो ये आपका हो जाएगा सीधे 11। तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए अल्फा डॉट बीटा मतलब बी, तो 2 इंटू 11 आपका और नीचे हो जाएगा 10, तो 2 से कट जाएगा 5। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1/5, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 11/5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5/21 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 21/20। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, 11/5 आपका जो है हर्मिटियन प्रोग्रेशन होगा, यानी कि हरात्मक माध्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी पूछ रहा है। तो एपी क्या था, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, मूलों का योगफल, मतलब क्या माइनस बी बाई ए, मतलब क्या, यहाँ पे देखिए बी की जगह पे 2 दिया हुआ है यानी माइनस का 2, अपॉन में 3 दिया है यानी कि अपॉन में 3। तो देखिएगा ऑप्शन मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ -1/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है 2/3, ऑप्शन नंबर सी है 2/5 और ऑप्शन नंबर डी है नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/3 और बट्टे में 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस का 1/3 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ये देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों के गुणोत्तर माध्य यानी जीपी पूछ रहा है आपसे। और जीपी क्या था, अंडर रूट में अल्फा बीटा यानी कि अंडर रूट में बी यानी कि मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, ठीक है। सी बाई ए, सी दिया है 5, ए दिया है 2, यानी अंडर रूट में 5/2 यहाँ पे आपका जीपी होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5/2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अंडर रूट में 5/2, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंडर रूट में 11/2, ऑप्शन नंबर डी दिया है 11/2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अंडर रूट में 5/2, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते रहते हैं, ठीक है। आपका कौन कौन सा एपी, जीपी और एचपी मूल दे देंगे अल्फा बीटा और कहेंगे कि इनका आप एपी निकालिए, एचपी निकालिए या जीपी निकालिए। तो ये द्विघात समीकरण के प्रश्न हैं जो कि आप बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपके कुछ एडवांस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिनको मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ अरिहंत की बुक में, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन दिया था एक x + y + z इज इक्वल टू 6, x y + y z + zx इज इक्वल टू 11 और कह रहा है बताइए x² + y² + z² का मान, ठीक है। ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 25, ऑप्शन नंबर बी दिया है 36, ऑप्शन नंबर सी दिया है 14, ऑप्शन नंबर डी दिया है
58, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड के पावर 2 दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर किया गया है। अगर यहाँ क्यूब होता तो हम इसका क्यूब कर देते, जो यहाँ पे दिख रहा है सेम टाइप का, ठीक है, उसका क्यूब कर देते अगर यहाँ पे क्यूब दिया है, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का करना पड़ेगा, यानी 6 का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है जो सभी को हम जानते हैं, जहां तक याद होगा ये फॉर्मूला। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस यहाँ पे देखिए सभी में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू लिख दीजिए 36। उसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का फॉर्मूला दिया, वैल्यू दिया हुआ है 11, जो कि यहाँ पे नोट कर लेंगे, और उसके बाद इज इक्वल टू 36 लिख देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू 11 दूनी 22, उधर जाइए 36 में से घटा दीजिए, ठीक है। आपको क्या वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, 6 में से 2 गया 4 बचा, और आपका 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी 14 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए सूत्र पे ही आधारित कुछ खतरनाक से क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में हमको कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 था, 12 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे अब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण, अल्फा बीटा क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है। तो समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा, यानी कोई ऐसा समीकरण दिया हुआ है ऑप्शन में जिसके मूल अल्फा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 है। मतलब अगर हमको अल्फा और बीटा पता चल जाए तो हम अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इस समीकरण से सेटिस्फाइड करा लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और ऑप्शन नंबर बी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिएगा ये 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और जिनमें से किसी एक समीकरण के मूल अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। तो इसके लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए तो एक्स के में रख करके हम मान निकाल लेंगे, सेटिस्फाइड करा लेंगे। तो हम वही काम करेंगे। देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे इसका। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, मतलब माइनस बी बाई ए होता है, मतलब 3 है। अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा मतलब डी निकालना है हमको, और डी है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4b, ये आपका डी है। अब डी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ए आपका यही ए का वैल्यू हो गया, बी भी निकालना पड़ेगा आपको, अल्फा डॉट बीटा जो कि 2 है। यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 2/1 मतलब बराबर 2। तो अब देखिएगा, अब निकाल लेंगे अल्फा माइनस बीटा। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 इंटू बी यानी कि 4 गुणे 2 यानी 8 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू आ गई 1। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया आपको 3 और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मिल गया 1। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे हम। तो देखिएगा जोड़ देते हैं अगर, तो यहाँ बीटा प्लस है, यहाँ बीटा माइनस है, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2 अल्फा और इज इक्वल टू 4, यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 2 से 4 कट गया 2 बार में, और अल्फा का वैल्यू मिल गया 2। तो इस समीकरण में हम रख के 2 जो है और बीटा का मान निकाल लेंगे। तो 2 माइनस बीटा बराबर 1, और बीटा को इधर भेजिएगा, 1 को इधर भेजिएगा, तो बीटा का वैल्यू मिल जाएगा हमको 1। अब इसका ये वैल्यू अल्फा बीटा का इसमें रख लीजिए। तो अल्फा प्लस 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3,
2 और 1 3 हो गया, और बीटा प्लस 1 का मतलब हो गया 2। तो 3 और 2 ऐसे हैं जो इसमें सेटिस्फाइड कर जाएंगे। 3 और 2 से जो भी समीकरण, वही आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में हम सीधे चल रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है यहाँ पे देखिए एक माइनस है, और अगर ये माइनस बन जाता है तो शायद सॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ भी नहीं सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं सीधे। देखिए 3 रखेंगे, 3 तिहाई में 9 माइनस आपका 5 तिहाई में 15 प्लस 6। तो देखिएगा 6 और 9 15 होता है, और माइनस 15 यानी प्लस 15 माइनस 15 मिलके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहीं पे कहानी नहीं समाप्त हो जाएगी, 2 से भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो 2 दूनी के 4 माइनस 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और प्लस 6। तो एकदम सही है, 4 6 10 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ये चीज़ है। और उसके बाद फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो अभी मैंने सॉल्व करा रखे हैं। और देखिएगा कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के दिए हुए हैं, हाँ ठीक है। एक और एडवांस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हो जाएगा। देखिएगा आपके हरिहंत की बुक में कुछ आपके जो है ऐसा क्वेश्चन दिया होगा मूल्य उल्य पे या क्रय विक्रय पे, तो वो अलग अलग चैप्टर से उसने क्वेश्चन उठा करके डाल दिया है आयु और वर्ग से, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन जब मैं आयु वाला कराऊंगा और जो है उम्र वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उस समय जब मैं क्रय विक्रय वगैरह का क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा लूंगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ax स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 के मूल यानी रूट अल्फा कॉमा बीटा है, तो अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा प्लस अंडर रूट में बी अपॉन ए का मान बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है ए 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2, ऑप्शन नंबर डी दिया है 3। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है तो यहाँ देख रहे हैं आप मूल अगर अल्फा बीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये b और अपॉन a में पहले से ही इसकी वैल्यू उसने लेके रख रखी है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, मतलब तिरछा गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा अंडर रूट अल्फा का अंडर रूट अल्फा में अल्फा हो जाएगा, अंडर रूट बीटा का अंडर रूट बीटा में बीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में अल्फा डॉट बीटा, और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में b अपॉन a, ठीक है। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा सबसे पहले, इन मूलों का योगफल, तो माइनस b बाई ए आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए माइनस b अपॉन a, और अल्फा डॉट बीटा निकालिए तो c बाई ए, इसका मतलब c यहाँ पे b दिया है और a की जगह पे a दिया है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे इसकी जगह पे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट में आपका b बाई ए हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट में b बाई ए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा ये इसको पूरे से काट देगा, और अंडर रूट में माइनस का अंडर रूट में b अपॉन ए आ जाएगा, प्लस अंडर रूट में b अपॉन ए, एक दूसरे से कट जाएंगे, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, और अंतिम क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चंस के बाद आपके द्विघात समीकरण के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। एक होमवर्क है, छोटा सा काम है, जितने प्रश्न मैंने यहाँ पे 14-15 क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए ना, वो जा करके घर पे बैठ करके आराम से और उसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके स्कैन करके फ़ोटो खींच के हमें व्हाट्सअप कर देना, ताकि हमें पता चल पाए कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।